नमस्कार मित्रों, शुभ सोमवार। आज तारीख है 7 नवंबर और बहुत दिनों बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और प्रसंग है पूज्य मुनि श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब की प्रवचन श्रृंखला। देखिए, इन दिनों चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास के कुछ ही दिन शेष हैं और ये 4 महीने सभी श्रावक श्राविकाओं बच्चों ने धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक संस्कारों को प्राप्त करने में लगाया है। पिछले दिनों इंदौर के विंध्याचल नगर में काफ़ी नाम सुना था कि वहाँ पर ज्ञान गच्छ के महाराज साहब श्री पूज्य अभिषेक मुनि जी के प्रवचन बड़े जोशीले हैं, उत्साहवर्धक हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिछले दिनों 3 दिवसीय एक शिविर लगा था जिसमें प्रमुख रूप से सक्रिय थे श्री नरेंद्र जी जैन भावरा वाले। उनका फ़ोन आया था कि सर आप एक बार ज़रूर आइए। तो उनके अनुरोध का सम्मान रखते हुए मैं विंध्याचल नगर गया था और महाराज साहब का प्रवचन सुना। क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं, जो ज्ञान कच्छ संप्रदाय है या चंपालाल जी महाराज साहब की परंपरा का संप्रदाय है, उसमें माइक का उपयोग नहीं किया जाता, मोबाइल वगैरह बाहर रखाए जाते हैं। ऐसे अन्य संप्रदायों में भी है पर इसमें भी है। तो चूंकि मुझे लगा था कि कुछ सुनने में आएगा या नहीं, पर जब मैं वहाँ गया और महाराज साहब ने खड़े होकर प्रवचन करते मैंने उनको देखा और आवाज़ की स्पष्टता देखी, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि हर जगह माइक आवश्यक हो और बहुत अच्छे से वो प्रवचन मैं सुन पाया। फिर एक बार और आग्रह रहा तो फिर मैं संडे को गया, अगले संडे को, और फिर से वो लाभ लिया। तो ये मेरा यहाँ कहने का आशय आज जो उपस्थित हूँ वो ये है कि कल भी उस प्रवचन में मैं उपस्थित हुआ और वहाँ पर जो मैंने उपस्थिति देखी, संख्या देखी, हमारे पोरवाल समाज के 200-250 लोग उपस्थित थे, ओसवाल समाज के लोग थे और इतनी उपस्थिति में भी हम प्रवचन बिना माइक के सुन पाए। और उनने जो प्रवचन दिया या वो दे रहे हैं प्रतिदिन, उसमें युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को विशेष रूप से उन्होंने जोड़ा है। तो जैसा हम जानते हैं कि इस प्रकार का जो ये संप्रदाय के अंतर्गत बहुत कठोर क्रियाएं पाली जाती हैं इनके द्वारा, तो मुझे लगा था कि किस प्रकार से नई पीढ़ी को ये जोड़ेंगे। पर जो मैंने स्टाइल देखी, जो मैंने तरीका देखा, जो उन्होंने विषय लिए हैं एक परिवार को सुखमय बनाने के, वो विषय इतने सरल, सहज और अपनाने लायक है कि निश्चित है कि वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। और चूंकि 4 महीने से लगातार उनका ये चल रहा है और इन दिनों में तो बहुत अधिक लोग उसका लाभ ले रहे हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने बच्चों को और युवाओं को जोड़ा है। और उनका जो जोड़ने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आया कि उन्होंने श्रोताओं के स्तर पर, श्रावकों के स्तर पर उतरकर, उनके मन में उतरकर उनके हिसाब से चीज़ों को समझाया है। तो वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगी है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रत्येक प्रवचन में श्रावकों को, श्राविकाओं को, बच्चों को पूछते हैं कि भाई तुमको क्या समझ में आया, तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, किस प्रकार से ये चीज़ें आपने सुनी। तो ये जो तत्काल का फीडबैक है जो प्रत्येक व्यक्ति वहाँ दे सकता है, ये भी एक बहुत अच्छी उनकी मेथड है जिससे जो श्रोता है, जो श्रावक है, उससे अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व महसूस करते हैं। तो ये उनके अच्छे उदाहरण देना, आधुनिक उदाहरण देना, छोटे छोटे नियम बताना, सारी चीज़ों को समझाना, तो ये मैंने देखा कि आज भी अगर हम तरीका इस प्रकार का अपनाते हैं तो कोई कमी नहीं है युवकों की, महिलाओं की, बच्चों की। और इसमें मैंने देखा कि काफ़ी संख्या में हमारे भाई बंधु
महानुभाव उपस्थित थे। और इसमें एक और बात मैंने नज़र की, विशेषकर पोलवाल समाज की बात कहूँगा मैं, कि इसमें जो 3 दिवसीय पहले जो शिविर लगा उसमें श्री नरेंद्र जी और श्री आलोक जी, श्री उनके इस समय एक चीज़ मैंने जो वहाँ महसूस की कि हमारे पोरवाल समाज ने विशेष रूप से इसमें जो सहयोग दिया वो भी बहुत सराहनीय है। प्रारंभ में श्री नरेंद्र जी, श्री नीरज जी, श्री आलोक जी इत्यादि द्वारा जो विशेष प्रयास किए गए, और विशेषकर श्री विनोद जी मंत्री द्वारा, तो वो बड़े फलीभूत हुए और इन्होंने आने जाने की सुविधाएं दी, लोगों को प्रेरित करा। इवन सुशीला जी जो हमारे नीलखंड कॉलोनी में रहती, उन्होंने घर घर जाकर लोगों को प्रेरित किया कि आप प्रवचन में चलिए, आपके लिए साधन की व्यवस्था है। तो ये हो गई साधनों वाली बात। कल भी मैंने देखा कि हमारा जो इंदौर का जैन सोशल ग्रुप है उसमें जो नए पदाधिकारी हैं उनके विशेष प्रयासों से और पुराने पदाधिकारियों के समर्थन से जो उन्होंने कल भी वाहन व्यवस्था की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रही कि व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके वो सबको तैयार करना और उसको वहाँ लाना और उसके बाद उनको वो प्रवचन जचना, इतनी चीज़ें जो हुई। और ये बिना किसी वीडियोग्राफी के, बिना किसी फोटोग्राफी पे, बिना किसी प्रचार प्रसार के और बिना किसी पोस्टर के, और मैं समझता हूँ बिना किसी गौतम प्रसादी के ये जो चीज़ें हुई, बिना किसी प्रभावना वितरण के हुई खाने पीने की, तो वो जो चीज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वाकई में बच्चों को, बड़ों को धर्म में जोड़ पाए। तो इसमें निश्चित रूप से कल वाले शिविर में श्री आलोक जी, श्री ललित जी आदि का विशेष योगदान रहा। एक चीज़ मैंने देखी है, ललित जी के बारे में कहना चाहूँगा कि वो जो भी काम संभालते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। पिछले दिनों जब वो जैन सोशल ग्रुप में हुए तो उन्होंने बहुत अच्छा गरबे का कार्यक्रम करा, यात्राएं कराई, और अभी उन्होंने ये शिविर का आयोजन किया। तो एक अच्छे व्यक्ति हर काम अच्छा कर सकता है, ऐसी प्रेरणा हमको सबको उनसे लेना चाहिए। और कुल मिला के मैं कहूँगा, सबके नाम तो मैं इस वीडियो में नहीं ले सकता, पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिन जिन ने भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है, चाहे वो मालवा मिल का क्षेत्र हो, इकोत्तर नंबर का क्षेत्र हो, चाहे वो राधा नगर नीलखंड का हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, सभी जगह से, सुखदेव नगर वगैरह से आए, कालानी नगर से, तो सबका इसमें सहयोग रहा है। तो ये सहयोग एक मिसाल कायम करता है हमारे समाज के लिए कि हम धर्म को रूढ़ी से निकाल कर उनके जीवन में परिवर्तन लाए। अब एक बात मैं इसमें विशेष कहूँगा, ये तो कोई व्यवस्था की बात, साधनों की बात। अब हमने वहाँ से क्या लिया? सबसे बड़ी बात ये कि जो उन्होंने परिवार को अच्छा बनाने की, धर्म कैसे परिवार में उतरे, उसके जो उन्होंने 15-16 सूत्र दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन सूत्रों के बारे में फिर कभी मैं बात करूंगा, पर उसमें जैसे एक महत्वपूर्ण सूत्र है, अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित रखिए। अब देखिए ये कितनी छोटी चीज़ है कि हम अपने जितने दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित रूप से रखें, ये पहला नियम है। तो क्योंकि कोई चीज़ व्यवस्था है, वहीं से धर्म शुरू होता है, वहीं से एक सुव्यवस्था शुरू होती है। अगर हमारा चीज़ें सब बिखरी हुई है, यत्र तत्र है, अव्यवस्थित है, तो हम कैसे अच्छे धर्म को एडॉप्ट कर सकते हैं, अच्छी पुण्यवानी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से एक से लेके मोबाइल के बारे में भी वो बात करते हैं कि किस प्रकार से इसका सीमित उपयोग करना चाहिए। और निश्चित है इसका प्रभाव मुझे भी पड़ा, मैंने भी लिमिट की, मैं भी बिल्कुल समय अनुसार मोबाइल का उपयोग करता हूँ। हालांकि इतने ग्रुप चलते हैं, अन्य की गतिविधियाँ हैं, फिर भी मैंने इसमें लिया और उसका मुझे अच्छा लाभ मिला। इसी प्रकार से उन्होंने आपस में जो बड़ों को आदर देने वाली बात कही है कि आप उनको प्रणाम करिए प्रतिदिन, तो उससे उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये बात भी बहुत मुझे अच्छी लगी कि ऐसे हमको संस्कार देने की भी ज़रूरत है बच्चों को, और उनसे फीडबैक लेने की ज़रूरत है, उतनी कठिनाई समझने की ज़रूरत है। और एक और महत्वपूर्ण बात मुझे जो प्रभावित की कि वहाँ जो व्यक्ति जब भी आया है उसका वहाँ स्वागत हुआ है, अर्थात किसी प्रकार की टोका टाकी नहीं है। किसी को देर से समय मिला तो वो भी आया, और जल्दी आ गए तो है ही। इसी प्रकार से जिसने थोड़ा भी लाभ लिया उसको महाराज साहब ने प्रोत्साहित किया। तो निश्चित है वो युवाओं को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, और हम सबका कर्तव्य है कि ऐसी गतिविधियों को, ऐसे व्याख्यानों को, ऐसे प्रवचनों को, ऐसे मोटिवेशनल लेक्चरों को प्रोत्साहित करें ताकि हमारे घर में अच्छे संस्कार आए, हम लोग और बेहतर बने, और अच्छे संस्कारित परिवार में ही धर्म का बीजारोपण संभव है। तो ये जो सदाचार वाली सारी बातें हैं ये मेरे को बहुत अच्छी लगी है,
और मैं कहना चाहता हूँ कि आयोजकों को धन्यवाद, और साथ ही जो श्रावक और श्राविकाओं बच्चों ने भाग लिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।